गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण संधियां करेंगे जो कई बार आपके कंपटीशन में आते हैं। मैचिंग क्वेश्चन भी आ जाते हैं और वैसे भी। तो सबसे पहले है आधुनिक भारतीय इतिहास की हैं तो मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड अलीनगर की संधि है जो सिराजुद्दौला जो बंगाल के शासक थे और अंग्रेज़ों के बीच में 1757 में हुई थी। उसके बाद दूसरी संधि है इलाहाबाद की संधि। बहुत इंपॉर्टेंट संधियों में से ये आती है भाई, कई बार इसका टाइम पीरियड भी पूछ लिया जाता है। तो ये अंग्रेज़ों और बक्सर की लड़ाई के बाद, बक्सर की लड़ाई में हमें पता है मुगल बादशाह शाह आलम भी था, अवध का शासक शुजाउद्दौला भी था और बंगाल से निष्कासित जो शासक था मीर कासिम वो भी था। सब ने इस लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था, तो इनके साथ ये संधि हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट है मद्रास की संधि। ये 1769 में हुई थी हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में। हमें पता है आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं और उस दौरान से क्या होती हैं, संधियाँ होती हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में क्या हुआ था, मद्रास की संधि हुई थी। दूसरी मैंगलोर की संधि हुई थी जो 1784 में हुई टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में। हमें पता है दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है, हैदर अली की डेथ बीच में ही हो जाती है, तो टीपू सुल्तान भागीदारी निभाते हैं युद्ध में और फिर वो अंग्रेज़ों के साथ संधि करते हैं। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के टाइम पीरियड में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 1792 में टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में। उसके बाद चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ था, उस टाइम पीरियड में टीपू सुल्तान मारे गए थे। उसके बाद है शालबाई की संधि। इसको बेंगलोर की संधि भी शालबाई की संधि है ये, और 17 मई 1782 को ये हुई है। और किस किस के बीच में हुई है, ये मराठा अंगल युद्ध चल रहे हैं उस टाइम पीरियड में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच में हुई है। फिर बेसिन की संधि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भी। और ये सालबाई की संधि तो आपका जो 2 मार्क्स के जो आते हैं उसमें भी आपका आया हुआ है। तो ये पेशवा है उस टाइम पीरियड में, मराठों का जो प्रमुख है बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज़ों के बीच में बेसिन की संधि हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट है देवगांव की संधि। ये भी आंग्ल मराठा जो युद्ध चल रहे हैं उसमें 17 दिसंबर 1803 में हुई है। ये भोसले और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी। फिर है अर्जन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 को सिंधिया और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी। फिर राजपुर घाट की संधि है, ये दिसंबर 1805 में होलकर और अंग्रेज़ों के बीच में हुई है। फिर है पूना की संधि 1817 में हुई, ये ईस्ट इंडिया कंपनी और पूना का जो पेशवा है उसके बीच में हुई थी। फिर है पुरंदर की संधि, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। 1 मार्च 1776 को 1776 में ये हुई है और मराठों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट जो संधि है वो अमृतसर की संधि है, ये इम्पोर्टेंट है। अप्रैल 1809 में ही हुई है रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में। अब इस दौरान इस संधि के अकॉर्डिंग क्या किया गया था, रणजीत सिंह की जो साम्राज्य की जो सीमा थी वो सतलुज नदी को निश्चित कर दिया गया था। उसके बाद है नेक्स्ट जो है लाहौर की संधि है 1846 में हुई है। ये सिखों और अंग्रेज़ों के बीच में आंग्ल सिख युद्ध जब चले हैं उस दौरान लाहौर की संधि हुई है। फिर संगोली की संधि है। संगोली की संधि भाई ये 1816 में, 1814 से 1816 के बीच में क्या होता है, नेपाल और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध होता है और उसके बाद ये नेपाल के साथ ये संधि करते हैं। फिर यानदेबू की संधि है, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, 1826 में हुई है। ये आंग्ल बर्मा युद्ध चले हैं, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद में क्या है, ये अंग्रेज़ों और बर्मा के बीच में ये संधि हुई है यानदेबू की। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो संधि है वो है गंडमक की संधि 1879 में ये हुई है भाई। और ब्रिटिश भारतीय या अंग्रेज़ों और अफ़गान अमीर जो है याकूब खान उसके बीच में, अफ़गानों और अंग्रेज़ों के बीच में ये संधि हुई है। युद्ध के दौरान ही इनके बीच में युद्ध चला था तब। नेक्स्ट है लखनऊ समझौता है। देखिए मेन जो संधियाँ थी उस टाइम पीरियड में राज्यों और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध हुए वो सारी हमारी कंप्लीट होगी। उसके बाद कुछ समझौते हुए हैं आधुनिक भारतीय इतिहास में, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं। जैसे लखनऊ समझौता है, बहुत बार ये कंपटीशन में आता है भाई, दिसंबर 1916 में हुआ है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी भाई दोनों के बीच में ये समझौता 1916 में हुआ था। फिर गांधी इरविन समझौता है, ये मार्च 1931 में हुआ था।
अब इस दौरान क्या है, गोलमेज सम्मेलन चल रहे हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन ख़त्म हो चुका है, कांग्रेस उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। उसके बाद अंग्रेज अधिकारी क्या करते हैं या अंग्रेजी सरकार क्या करती है, भारतीय या राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ संधि या समझौते को स्वीकार करती है, जिसमें क्या महात्मा गांधी और तत्कालिक जो वायसराय इस टाइम पीरियड में है लॉर्ड इरविन, उसके बीच में समझौता होता है। दोनों एक दूसरे की कुछ शर्तों को स्वीकार कर लेते हैं और उसके बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं। और उसके बाद है पूना पैक्ट या पूना समझौता कब हुआ था, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो 1932 में हुआ था, B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में ये हुआ था। अम्बेडकर दलित जो नेता के रूप में यहाँ उभर करके आ रहे थे और वो गांधी जी के साथ क्या करते हैं, समझौता करते हैं। ये गोलमेज सम्मेलन जब चल रहे हैं उस टाइम पीरियड में।